हेलो स्टूडेंट, 10th क्लास में यार 10 नंबर का जीवन परिचय आता है जो कि 5 नंबर गद्य में और 5 नंबर पद्य में। आज हम गद्य में बताने वाला हूँ 5 नंबर का जीवन परिचय जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही बता चुका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। इसको किस तरीके से कॉपी में लिखने जिसमें एक नंबर भी आपके जीवन परिचय में नहीं कटने वाले हैं, और किस तरीके सबसे बेस्ट तरीका होता है कॉपी में लिखने का तरीका। और ये देख सकते हो ये जीवन परिचय, इसमें आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो आपको एक कॉपी इस टाइप की कॉपी मिलेगी। बोर्ड की कॉपी इतनी बड़ी होती है, इसमें किस तरीके से लिखना है ये देख लो। तो फिर बोर्ड में इतनी ही बड़ी कॉपी होती है। इसमें पहले आपको एक तरफ लाइन खींचना है, दोनों तरफ नहीं खींचना, एक तरफ लाइन खींचना, ऊपर लिखना प्रश्नों संख्या डाल देनी है, और इसके बाद डालना जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद लिख रहे हो जयशंकर प्रसाद। देखो जीवन परिचय लिखने का दो तरीका होता है। एक साइड में अगर आपको ना यहाँ पे जन्म लिख देते हो, मृत्यु लिख देते हो, पिता का नाम और स्थान लिख देते हो, तो आपकी यहाँ से भी एग्जाम चेक करके अच्छे नंबर दे देगा। और यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। तो देखो किस तरीके से जीवन परिचय लिखना होता है। देखो जीवन परिचय में कुछ नहीं होता है, बस जन्म होता है, नाम होता है और मृत्यु होता है, और कहाँ से इन्होंने शिक्षा लिया था, बस यही होता है। इसको अच्छे तरीके से अपने शब्दों में लिख दो, यही होता है जीवन परिचय। यहाँ देख सकते हो जयशंकर प्रसाद, बहुत ही सिंपल जीवन परिचय यार। तो आपको 5 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तो देखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखोगे कि हिंदी के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। देखो जो जयशंकर प्रसाद थे ना, वो तीनों थे, कहानीकार, निबंधकार और नाटककार तीनों थे। तो प्रसाद जी का जन्म, अब देखो जन्म लिखो, काले पर से यहाँ डालो कि सन 1889 ईस्वी में काशी, इसको भी काले से कर देना, 89 ईस्वी में प्रसिद्ध सुहनी साहू, मतलब बहुत प्रसिद्ध ये सुहनी साहू के परिवार में हुआ था। ठीक है, जो कि बहुत धनी परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, इसको काले पेन से कर देना। ठीक है, स्वयं साहित्यिक प्रेमी थे, वो साहित्यिक प्रेमी थे। इसी प्रकार प्रसाद जी को भी जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनके पिता साहित्यिक प्रेमी थे, इसलिए इनको ही वातावरण प्राप्त हुआ था साहित्यिक वाला। तो ये बहुत ही सिंपल अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है। और आगे देखो किस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखो आगे लिखा हुआ है कि प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना करी। ठीक, एक कविता की रचना की जिसे पढ़कर इनके पिता ने महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया था। ठीक, यहाँ तक लिख दिए। ठीक, इनके पिता ने पढ़कर महान कवि आशीर्वाद दिया था बनने का। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक, कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई ने किया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद थोड़ा और लिख दोगे बना के। यहाँ देखो इन्होंने परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि इनके एक के बाद एक दूसरी पत्नी की मृत्यु होगी। ठीक है, तो इसकी मतलब एक के बाद इनकी मृत्यु हो लगी, इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, ये सब लिखोगे। ठीक है, इसके बाद देखना क्या हो गया था। फिर इसके कारण इनका परिवार ऋण और चिंताओं के बोझ से दब गया था। ठीक है, ये बहुत ही कर्जे में हो गए थे और चिंताओं के कारण ये बोझ से दब गए थे। फिर इसके बाद देखना क्या है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और साहित्यिक सेवा में लगे रहे। इन्होंने हार नहीं मानी, इनको इतने बोझ होने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और साहित्यिक सेवा में लगे रहे। और संघर्ष और चिंताओं के कारण क्षय रोग से पीड़ित होकर 1937 ईस्वी को निधन हो गया। ठीक है ना, 47 साल की उम्र में ये निधन कर गया। और इतने बढ़ा के लिख सकते हो। ठीक है, कुछ अपने शब्दों में बीच में लिख सकते हो, आपके नंबर इसमें नहीं कटने वाले हैं। बस जो मेन होता है वो देखो, यहाँ देवी प्रसाद के पिता का नाम, जन्म और मृत्यु। ठीक, और मेन होता है रचनाएं, और रचनाएं किस तरीके से लिखना है देखो। तो फिर इसके बाद होता है रचनाएं लिखना। ठीक है, रचनाएं भी आपको 2 नंबर यहाँ मिलने वाली, रचनाएं से 3 नंबर आपका जीवन परिचय और 2 नंबर रचनाएं से मिलने वाली हैं। तो रचनाएं किस तरीके से लिखना है, बहुत ही सिंपल रचनाएं लिखना हो। देखो रचना की हेडिंग डालो यहाँ पर, और डालो प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। आप 4 से 5 दे सकते हो जीवन रचनाएं, जितने भी आपको याद हो। ठीक है ना, देख सकते हो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जो कि नाटक है, फिर तो कंकाल, तितली जो कि उपन्यास है। ठीक, ये लिख सकते हो। इसके बाद कुछ भी, आंसू, लहर, झरना, ये सभी इनकी रचना है। जो जो आपको याद हो सभी लिख देना। ठीक है, आपको यहाँ से पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। एक नंबर भी यहाँ से नहीं कटने वाला है। बस ये है कि राइटिंग साफ साफ लिखना और बिल्कुल भी कुछ ना काटा पीटी मत करना। तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे 5 नंबर। तो देखो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिखना है, इससे बड़ी बड़ी आपको वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो एक सब्सक्राइब तो यार बनता है। अगर अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।